जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, सत्ता सत्ता गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा। जो पदयात्रा चल रही है सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के खिलाफ में, इस देश के अंदर जो एक संघर्ष चल रहा है, वैचारिक संघर्ष जो चल रहा है, वो वैचारिक संघर्ष गांधी के विचार के बीच में और गोडसे के विचार के बीच में चल रहा है। एक तरफ अहिंसावादी लोग हैं, सत्याग्रह और सत्य में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ लुटेरे लोग हैं, हिंसक लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इसका पूरा संदेश लेकर के ये पदयात्रा सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को शुरू हुई वाराणसी राजघाट से, और ये 26 नवंबर को दिल्ली राजघाट पहुंचने वाली है। मैं अपील करना चाहता हूं देश के सभी नागरिकों से कि इस देश को जो आज़ादी मिली वो गंगा जमनी तहजीब से मिली। भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, उसमें नफरत का, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो किसानों और मजदूरों के जो लुटेरे जिन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है, इन लोगों को हटाना है, और जो इस देश के सच्चे मूल्य हैं, संविधान के मूल्य हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए ये पदयात्रा है। इस पदयात्रा में आप शामिल हो और 25-26 नवंबर को बड़ी संख्या में आप दिल्ली पहुँचें। यात्रा जो 2 अक्टूबर को राजघाट वाराणसी से निकली है और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन इसका एक अध्याय पूर्ण होगा। तो एक तरह से गांधी से लेकर अंबेडकर तक को जोड़ने की, इस बीच में तमाम जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में, इस देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया है, उन सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास है। यह सिंबॉलिक रूप से तिथि हम लोगों ने जो चयन किया है वो इस उद्देश्य से ही किया है। और हमारी इस यात्रा में जो नारे लग रहे हैं, उन नारों में हम सिर्फ गांधी की बात नहीं, अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, शेख फातिमा, लोहिया, जेपी, विनोबा, नेहरू, इन सभी का समावेश हम लोग कर रहे हैं और सभी के पक्ष में हम नारे लगा रहे हैं। ये सभी हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी विरासत को लेके निकले हैं। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि विरासत बचाने निकले हैं, तो ये कौन सी विरासत है, ये हमारी स्पष्ट समझ है। और इस देश के निर्माण में जिन्होंने अपना सार्थक योगदान दिया है, वो सभी हमारे पूर्वज हैं। और इसका तात्कालिक उद्देश्य क्या है? ये विरासत बढ़ाने का एक वैचारिक पक्ष हुआ। इसका तात्कालिक उद्देश्य एक जो घटनाक्रम हुआ 2023 में कि बनारस में विनोबा भावे की प्रेरणा से स्थापित सर्व सेवा संघ परिषद, जिसको साधना केंद्र भी कहा जाता रहा है, उस केंद्र को सरकार ने, वर्तमान सरकार ने यह कहकर बुलडोज कर दिया कि वो जो ज़मीन खरीदी गई है वो फर्जी तरीके से उसका सेल डीड और बैनामा बनाया गया है। और इस तरह की बातें ये गैर जिम्मेवार और किसी भी प्रकार के लिहाज से मुक्त सरकार या संस्थान ही कर सकती है। क्योंकि जिस विनोबा भावे ने 14 वर्षों की पदयात्रा करके 48 लाख एकड़ ज़मीन दान में लिया और वो सारी ज़मीनों को गरीबों और भूमिहीनों के बीच में बांटा गया, उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगाना कि ये फर्जीवाड़ा करके ज़मीन
हथियाया गया है, जबकि वो जमीन खरीदी हुई है रेलवे से, उसके सेल डीड है और उस चालान जमा करके हम लोग सर्व सेवा संघ के तत्कालीन नेतृत्व ने इसे खरीदा और उसको बुलडोज करके ढहा दिया। केवल इतना ही नहीं, साबरमती आश्रम को रिनोवेशन के नाम पर उसको विकृत किया गया, गुजरात विद्यापीठ को कब्जा कर लिया, जालियांवाला बाग के जो प्रेरक स्थल थे उसको उसने पर्यटन में तब्दील कर दिया। तो ये सरकार ये जो स्मारक हैं, जो मूल्यों को और त्याग को, बलिदान को और राष्ट्र निर्माण के मैसेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसे ये एक टूरिज्म सेंटर के रूप में बदल देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इतिहास के नाम पर कुछ नहीं है, इनके पास अपना कुछ कहने के लिए इतिहास नहीं होता है। उनका पहला काम होता है इस तरह के सार्थक इतिहास को मिटाना, और ये काम ये कर रहे हैं। इसलिए जब हम विरासत की बात कर रहे हैं तो मूल्यों की भी बात करते हैं और मूल्यों के जो प्रतीक हैं उनकी भी बात करते हैं। ये सारे जो स्मारक हैं हमारे प्रतीक हैं इन मूल्यों के। चाहे गांधी के स्मारक को, 3 मूर्ति जो जवाहरलाल नेहरू का निवास था, जो एक लाइब्रेरी थी, उसे इन्होंने प्रधानमंत्री स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया। तो प्रधानमंत्रियों का स्मारक जरूर बनना चाहिए था, कहीं भी बना सकते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के 3 मूर्ति भवन को बदल देना, ये इसी बात को दर्शाता है कि ये विरासत को, स्वतंत्रता आंदोलन के विरासत को ये मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं थी, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया है। ये इतिहास में दर्ज है। सावरकर जैसे व्यक्ति जो वजीफा लेकर अपना गुजारा करते थे अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन से, उन्हें ये स्वतंत्र वीर के रूप में स्थापित करते हैं, और ये उनका जो शगुफा है वो पिछले 10-12 वर्षों में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अरविंद अर्जुन जी, मैं चाहूँगा कि आप एक अपील जो है, हम लोग रात को 8 बजे बातचीत करेंगे भोजन संवाद में, और लेकिन एक अपील जो है इस पदयात्रा में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, इसी तरीके से जो अभी जो बाकी है समय, उसमें भी लोग शामिल हों, इसको लेके आप क्या अपील करना चाहें? हाँ, पहली बात तो यह है कि हम मथुरा के बॉर्डर पर हैं और कल और परसों मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। मथुरा और वृंदावन प्रेम की नगरी है और हम प्यार बांटने के नारे के साथ निकले हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है जो पदयात्रा का, उसका शीर्षक है एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का। तो हम प्यार बांटने के लिए निकले हैं और इसी सूत्र को लेकर हमें भारत का और दुनिया का नवनिर्माण करना है। और ये नवनिर्माण की यात्रा है, ये संकल्प की यात्रा है, यह निर्माण की यात्रा है, यह अमन की यात्रा है, ये प्यार की यात्रा है। इस यात्रा में आप सभी शामिल हों। और दिल्ली जब हम लोग 25-26 को पहुंच रहे हैं, तो कम से कम उस दिन अगल बगल के जो दिल्ली के नागरिक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अन्य संगठनों से जुड़े हुए, लोकतांत्रिक संगठनों से जुड़े हुए साथी हैं, वो सभी उसमें शामिल हों और इस कारवां को मजबूत करें। मैं आप सबों से यह गुजारिश करते हुए सबको शुक्रिया अदा करता हूँ।
रात जले हर शाम को लेकिन ढलता है, जुल्म का सूरज रात जले हर शाम को लेकिन ढलता है। के सोए दिल में है हम इनको जाकर मांगेंगे, के सोए दिल में है हम इनको जाकर मानेंगे। मंदिर की धुन में आए हैं मंदिर को पाकर मानेंगे, मंदिर की धुन में आए हैं मंदिर को पाकर मानेंगे। वल्लभगढ़ हरियाणा से 24 नवंबर से प्रारंभ होकर 26 नवंबर को राजघाट पे सर्व सेवा संघ की तरफ से चले जा रही पद यात्रा पहुंचेगी। उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होने का प्रयास करें। ये यात्रा देश भर में जो माहौल बना है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, और कई संस्थाएं हैं जिसमें गांधी शांति से जुड़ी हुई संस्थाएं विशेष रूप से उस पे के लिए हमले भी हो रहे हैं, और बहुत ही जगह जगह ऐसी खबरें आ रही है कि उनकी बनी हुई संस्थाओं को तोड़ फोड़ रहे हैं। उसके खिलाफ में ये संघर्ष शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 25 से बनारस से शुरू हुआ। सर्व सेवा संघ की तरफ से पदयात्रा शुरू हुई, एक अच्छा संदेश देने के लिए शांति का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का पूरे देश के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर रहें, एक रहें। ये संदेश बहुत ही माकूल है देश के लिए। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने अधिक लोग शामिल हो सकें। सरकारों पे एक मैसेज आएगा, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, मैसेज आएगा कि जरूरत इस देश को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की है। इतने मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग शामिल हों। कदम गांधी के साथ, एक कदम गांधी के साथ, राजघाट में राजघाट, राजघाट में राजघाट। लखनऊ विधानसभा के सामने से होते हुए आ रहे हैं, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी यात्रा प्रेम और उसके साम्राज्य स्थापित करने के लिए है, उसके खिलाफ सुन रहे हैं कि एक यात्रा दिल्ली से चली है 1 हफ्ता पूर्व, और उसको सरकार का संरक्षण मिला है। मुख्यमंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं, सरकार पूरी तरह संरक्षण दे रही है। और हम जो प्रेम से इस देश को चलाना चाहते हैं, नफरत भगाना चाहते हैं, हमको आगरा में 2 दिन से रोक दिया गया है, ये कह करके कि आप आएंगे तो टकराव होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम टकराव कहाँ चाहते हैं। वो हिंदू राज्य की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं। वो जब हिंदू राज्य हो जाएगा तो किस तरह की व्यवस्था होगी, इससे कहने में कोई ज़रूरत नहीं है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच। आज़ादी के बाद जो संविधान हमें प्रेम दिया, अधिकार दिया, वो सब इसको हनन करना चाहते हैं। ये लोग जो नफरत फैला करके आपस में समाज को बांटना चाहते हैं, मैं इस यात्रा के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि इससे जुड़ें। और मथुरा के डीएम से भी कहना चाहता हूं कि हम शांतिप्रिय लोग, चाहे आप जैसे रुकें, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम किसी पर कंकड़ नहीं मारेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, और लोगों से अपील करेंगे कि ये जो आज़ादी मिली है, ये संविधान मिला है, संविधान को संरक्षित करें। और हिंदू राज्य जो है, ये बागेश्वर बाबा जैसे लोग हिंदू राज्य की बात करते हैं, इससे देश पीछे जाएगा। और आप सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि जहां हो, जिस तरह हो, जुटें और अपनी बात कहें। हो सकें तो कल मथुरा में हमारे साथ आएँ, और दिल्ली 26 नवंबर को जब हम अंतिम करेंगे तो आप लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, जिससे कि इन बागेश्वर बाबा जैसे लोगों का, नफरत फैलाने वाले लोगों का, जो सनातन के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। सनातनी कौन है? सनातन की तो 2 आँखें हैं, सत्य और अहिंसा। और गांधी से बड़ा सनातनी कौन है, जिसको इन लोग गोली मारे हैं?
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी शांतिप्रिय संविधान के लिए यात्रा और देश को सामंजस्यपूर्वक चलाने के लिए यात्रा है। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चक्का चक्का गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा। सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, अरे एक कदम गांधी के साथ, एक कदम गांधी के साथ, एक कदम संविधान के साथ, राजघाट से राजघाट। कौन बनाता हिंदुस्तान? अरे कौन खिलाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? हम प्रेम बांटने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, हम नफरत मिटाने निकले हैं। राम धीरज जी के नेतृत्व में जो पदयात्रा हो रही है, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन यह काम करना बहुत जरूरी है। ये सर्व सेवा संघ पर जिस तरह से सरकार ने कब्जा किया है, इस देश की सरकार जो विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई इस चीज को ढहा दिया है, उसके खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन हो, मेरी हमेशा इच्छा रही है। हम जरूर राम धीरज जी के इस प्रयास की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस ऐसे अवसर पे पदयात्रा करके देश को जगाने का काम किया है। हम भी उसमें जल्दी से जल्दी शामिल होंगे। मैं सुदामा प्रसाद, आरा से भाकपा माले का सांसद, इंडिया गठबंधन समर्थित, आपसे अपील करता हूं कि आप देश में संविधान, लोकतंत्र और सद्भावना की रक्षा के लिए पदयात्रा में शामिल हों। पदयात्रा 2 अक्टूबर को बनारस में राजघाट से निकाली गई है और यह पदयात्रा 26 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर राजघाट में संपन्न होगी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। यह पदयात्रा जो है 24 नवंबर को बल्लभगढ़ में पहुंच रही है। आपसे अपील है कि देश में शांति सद्भाव के लिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए, दलित आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा के लिए जिन पर हमले बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल हों। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। सर्व सेवा संघ और गांधी जी के विचारों से जुड़े लोगों ने पिछले 2 अक्टूबर को बनारस के राजघाट से एक पदयात्रा शुरू की। ये पदयात्रा इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और आने वाली 26 नवंबर को यानी संविधान दिवस के रोज दिल्ली के राजघाट में इसका समापन होगा। इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है जो जंतर मंतर पर होगी। तो आप भी आइए, इस कार्यक्रम में शामिल होइए और शांति, सद्भावना, संविधान, लोकतंत्र और भारतीयता को बचाने में अपना योगदान कीजिए। तो आइए मिलते हैं 26 नवंबर को जंतर मंतर में। सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, अरे एक कदम गांधी के साथ, एक कदम गांधी के साथ, एक कदम संविधान के साथ, राजघाट से राजघाट। कौन बनाता हिंदुस्तान? अरे कौन खिलाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? हम प्रेम बांटने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, हम नफरत मिटाने निकले हैं। अभी तो ये लड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। कौन बनाता हिंदुस्तान? तानाशाही नहीं चलेगी,
नफरत राज नहीं चलेगा, पूंजीवाद नहीं चलेगा, हिटलर राज नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये चंद लोगों की यह प्यार बांटने की, मोहब्बत जगाने की ये टोली पिछले 2 अक्टूबर बापू के जयंती से राजघाट बनारस से निकाली गई है और करीब 850 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए आज हम सारे लोग आज 48वें दिन पैदल यात्रा करते हुए प्रेम की नगरी, मोहब्बत की नगरी मथुरा के सरजमी पे हम सारे पहुंचे हुए हैं। मथुरा प्रेम बांटने के लिए जाना जाता है, मोहब्बत का पैगाम के लिए जाना जाता है। आज हम मथुरा वासियों से इसी पैगाम को संदेश लेकर के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस है, 26 नवंबर को हम लोग दिल्ली के राजघाट जो बापू की समाधि स्थल है वहां पर पहुंच करके इस पदयात्रा का समापन करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश की विरासत है, इस विरासत को जिसे कबीर के नाम से जाना जाता है, इस विरासत को पैगंबर के नाम से जाना जाता है, इस विरासत को राम के नाम से जाना जाता है, इस विरासत को रहीम के नाम से जाना जाता है, इस विरासत को गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। अनेकता में एकता का जो पूरे दुनिया में हमारी पहचान है, उस मोहब्बत को कैसे और हम मजबूत करें, कैसे हम अपने दिलों की जो नफरत है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो प्रेम और विश्वास का भाव है, इसे बढ़ाते हुए, नफरत को मिटाते हुए हम आगे बढ़े। आइए आप सारे लोग इस कारवा के साथ आगे बढ़े। साथियों, गांधी जनों की एक यात्रा सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में बनारस के राजघाट से दिल्ली के राजघाट तक चल रही है। ये यात्रा 26 तारीख को अपने लास्ट स्ट्रेच में होगी, जब राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, गांधी और इस भारतीय राष्ट्र के स्थापित मूल्यों की रक्षा के लिए एक साथ चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका यह विश्वास है कि इस देश को गांधी, संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, तो इस यात्रा में हमारे साथ कुछ कदम जरूर चलें। आप सब राजघाट पर सुबह 8 बजे एकत्र हों और इस लास्ट स्ट्रेच में हम जंतर मंतर तक जाकर एक सभा के माध्यम से इस पूरी यात्रा का समापन करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने गांधी जनों का, सर्व सेवा संघ का और गांधी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाएं। तो मैं सौरभ वाजपेयी राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट की ओर से आप सभी से अपील करता हूं कि एक दिन हमारे साथ इस यात्रा में आप जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।